वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। इंतजार ना करें। अपने निवेश में देरी करना आपको गलत टाइमिंग से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पिछले कुछ सालों से निवेश शुरू करने ही वाले थे तो ये बात आपके लिए है। ये कहानी बिल्कुल जानी पहचानी हो सकती है। मार्केट अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, अभी नहीं, गिरावट का इंतजार करेंगे। गिरावट आती है, माहौल ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी साफ तस्वीर का इंतजार करेंगे। मार्केट संभल जाते हैं, अब तो मौका चला गया, अगली गिरावट का इंतजार करेंगे। और इसी तरह रिसर्च करते करते 5 साल निकल जाते हैं। यहां किसी गलत निवेश की नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी गलती की, निवेश किया ही नहीं। असल समस्या सुरक्षित लगने वाली टाल मटोल। हम मान लेते हैं कि सतर्क हैं और सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सच तो यह है कि गिरावट से ठीक पहले शुरू करने का डर रोकता है। वे चाहते हैं कि पछताना ना पड़े। लगता है कि खबरें और यूट्यूब देखकर एक बेहतरीन एंट्री मिल जाएगी। बुरी खबर यह है कि प्रोफेशनल भी मार्केट टाइमिंग ठीक तरह से नहीं कर पाते। और इससे भी बड़ा सच ये है कि इस इंतजार में समय आपके खिलाफ काम करता रहता है। चलिए हम 2 काल्पनिक लेकिन बेहद असली भारतीयों की मिसाल लेते हैं। इन्वेस्टर ए आज से 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है और 25 साल तक जारी रखता है। इन्वेस्टर बी इससे ज़्यादा समझदार है। वो सही वक्त के लिए 5 साल रुकता है और फिर वही 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करता है। लेकिन अब उसके पास सिर्फ 20 साल बचे हैं। धनराशि समान, निवेश समान, फर्क सिर्फ 5 साल की देरी का। आपको बात समझने के लिए सटीक नंबरों की ज़रूरत नहीं है। 5 साल की देरी कई लाख का नुकसान कर देती है। ए इसलिए आगे नहीं निकलता कि वो ज़्यादा होशियार, भाग्यशाली या बेहतर निवेशक है, बल्कि वो इसलिए आगे निकल जाता है क्योंकि उसने शुरुआत की। वैल्यू रिसर्च में जब हम असल डेटा पर ये कैलकुलेशन करते हैं, ये फासला रिपोर्ट की सबसे तकलीफदेह लाइन बन जाता है। ये उन फैसलों की कीमत है जो समय पर नहीं लिए गए। अब एक और मिसाल देखते हैं। 3 दोस्त हैं, सबके पास 25 लाख के लिए निवेश करने को 10 लाख रुपए हैं। इन्वेस्टर ए तुरंत, मार्केट जहां भी है वो आज ही पूरी राशि लगा देता है। इन्वेस्टर बी भाग्यशाली, 20% गिरावट का इंतजार करता है और फिर निवेश करता है। यही शानदार मौका सब खोजते हैं। इन्वेस्टर सी कभी नहीं, ज़्यादा सुरक्षित वक्त का इंतजार करते करते सालों तक सेविंग अकाउंट या एफडी में निवेश बनाए रखता है। अगर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो तो भाग्यशाली निवेशक यानी बी थोड़ा आगे निकल सकता है। लेकिन दोनों इन्वेस्टर सी यानी कि जो कभी नहीं निवेश करता, इससे बहुत आगे हैं। बेहतरीन टाइमिंग और सामान्य टाइमिंग का फर्क बहुत छोटा है। असल फर्क शुरू करने और ना शुरू करने का है। परफेक्ट एंट्री का इंतजार करना ऐसा है जैसे ट्रेन चल रही हो और सिर्फ इसलिए ना चढ़ें क्योंकि B3 में विंडो सीट चाहिए थी। इस सब के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? दिमाग में 2 बातें चलती हैं। एक, पछतावे का डर। आपको आज इन्वेस्ट करने और अगले महीने गिरावट देखने से ज़्यादा डर लगता है, ना कि बिल्कुल इन्वेस्ट ना करने से। पहला पछतावा ज़ोरदार और साफ दिखता है, दूसरा चुपचाप और दिखाई नहीं देता। दूसरा, नियंत्रण का भ्रम। लगता है कि बस कुछ और बातें सुनकर समझ जाएंगे कि आगे क्या होगा। ऐसा नहीं होता। टिप्पणी करने वालों को कभी नहीं पता। वैल्यू रिसर्च में जब हम लंबे समय के पोर्टफोलियो देखते हैं, असली विनर्स वे होते हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग को ज़्यादा समय दिया, ना कि वो जो परफेक्ट एंट्री खोजते हैं। तो क्या करना चाहिए? इसे आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत करने और बेहतर बनाने को अलग रखें। पहली प्राथमिकता निवेश शुरू करें, सुधार बाद में होता रहेगा। एक आसान डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड या इक्विटी डेट का मिश्रण चुनें। एक ऐसी एसआईपी शुरू करें जिसे लंबे समय तक निभा सकें। क्या यह दुनिया का सबसे बेहतरीन फंड है? शायद नहीं। क्या यह 5 और साल की सोच रहा हूं से बेहतर है? बिल्कुल। हिस्सों में निवेश करें, रुके नहीं। अगर एक मुश्त राशि है और डर लगता है तो 6 से 12 महीने में एसटीपी या एसआईपी के जरिए धीरे धीरे लगाएं। इससे एक दिन की एनएवी पर दाव नहीं लगता और ना ही पैसा सालों तक पड़ा रहता है। वैल्यू रिसर्च अक्सर यही बीच का रास्ता सुझाता है, डर को समझते हुए भी उसके हवाले नहीं करता। फैसले को ऑटोमेट करें। हर महीने मार्केट कैसा लग रहा पर फैसले करने से डर और सुस्ती हावी होती है। एक नियम बना लें, आय का X% हर महीने निवेश होगा। एसआईपी चलने दें। पोर्टफोलियो साल में 1-2 बार देखें, रोज नहीं।
जितना कम नाटक उतने बेहतर नतीजे होंगे। मार्केट हमेशा कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी जोखिम भरा, कभी अनिश्चित लगेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने आज सुबह क्या पढ़ा है। मार्केट सिर्फ तभी सुरक्षित लगता है जब 10 साल पुराने चार्ट को देखकर अफसोस हो कि तब शुरू कर देते। सच्चाई ये है, सबसे बड़ा जोखिम ये नहीं कि गिरावट से पहले निवेश कर लिया। सबसे बड़ा जोखिम ये है कि परफेक्ट वक्त के इंतज़ार में पैसे को बढ़ने का समय दिया ही नहीं। मार्केट एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं, बस टाइमिंग को टाल मटोल का अच्छा नाम देना बंद करना है। छोटे से शुरू करें, आसान तरीके से शुरू करें, लेकिन शुरुआत ज़रूर करें।